Hello class 9 students. Today we will discuss topic uh, Russian Revolution and that is industrial society and the social change. These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the Industrial Revolution occurred. Industrialization brought man, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solutions to these issues. तो जो औद्योगिक समाज था और उसमें कैसे बदलाव आया ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर. ये जो पॉलिटिकल जो ट्रेंड्स थे ये नए समय का एक शो कर रहे थे. ये जो समय था ये बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था. इट वॉज अ टाइम व्हेन सिटीज नए शहर आ रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे थे, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था और इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति थी ये हो रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वुमेन. औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि औरतें, आदमी और जो बच्चे थे वो फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए आने लगे. वर्क आवर्स, काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा लंबे थे. जो उनकी मजदूरी थी वो बहुत कम थी. बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और नई लो डिमांड्स इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी, जो भी इंडस्ट्री से सामान तैयार होकर के आता था उसकी जो डिमांड थी वो कम हो रही थी. रहने की सुविधा और साफ सफाई जो थी की प्रॉब्लम, ये दीज वर द प्रॉब्लम्स क्योंकि टाउन्स बहुत ज़्यादा फैल रहे थे. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. सारे जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, वो लोगों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थे, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति थे. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. जितनी भी उदारवादी थे या जो उग्र विचारों के थे, वो एकदम से रेडिकल चेंज चाहते थे सोसाइटी में, एकदम से बदलाव चाहते थे. तो वो भी जो पर्सन्स थे देवर आल्सो, वो भी प्रॉपर्टी ओनर्स, मतलब वो संपत्ति के मालिक थे, लोगों को एम्प्लॉय करते थे, अपने रोजगार देते थे और उन्होंने अपनी जो कमाई थी वो व्यापार और उद्योगों में पैसा लगा करके ही की कमाई थी. तो उनको लगता था कि ऐसे जो एफर्ट्स हैं, ऐसी कोशिशें और होनी चाहिए. दैट इज बेनिफिट्स would be achieved if the workforce in the economy was healthy and the citizens were educated. उनको लगा था कि इस सब के लाभ उन्हें तब मिलेंगे जब जो काम करने वाली जो वर्किंग फोर्स है वो जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ हो, और सिटीजन्स जो है नागरिक वो एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़े लिखे. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprise. If freedom of individuals were ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. तो उन्हें लगता था कि अगर उन्हें पढ़े लिखे लोग वर्क करेंगे फैक्ट्रीज में तो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा लाभ होगा सोसाइटी को. वो उनका ये विचार था. और वो जो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जिनको कि अधिकार मिले थे बाय द बर्थ, उनको जो पैदा होते ही उनको अधिकार प्राप्त हुए थे, क्योंकि बिकॉज दे हैड been in that family, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. वो जो व्यक्तिगत कोशिशों पर डिपेंड करते थे. उनको लगता था कि जो मजदूर और साथ में जो उद्योग एस्टेब्लिश करने में उसमें विश्वास करते थे. इफ
Freedom of individual was ensured if the poor could labor and those with capitals could operate without restraint. They believed the societies would develop. अगर जो पुअर हैं, जो लेबर मजदूरी करेंगे, जिनके पास मनी है, वो बिना किसी रुकावट के अगर वो ऑपरेट करेंगी, अगर वो अपना काम करेंगे, तो सोसाइटीज़ जो समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. अर्ली 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे जो वर्किंग मैन और वुमेन थे, जो चेंज चाहते थे वर्ल्ड में, उन्होंने वो लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के साथ मिलकर के उन्होंने इसको बढ़ावा दिया. सम नेशनलिस्ट, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarch. कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे, लिबरल्स जो उदारवादी और जो रेडिकल्स थे, वो चाहते थे कि क्रांति हो ताकि कि इस तरह की जो गवर्नमेंट है इसका खात्मा हो, जो कि यूरोप में स्थापित हुई थी 1815 में. फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में वो सब क्रांतिकारी बन गए और उन्होंने कोशिशें की ताकि कि ये जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग मोनार्क है, इनको ओवरथ्रो कर दिया जाए. नेशनलिस्ट talked of revolution that would create nations where all citizens would have equal rights. राष्ट्रवादी सोच के लोग जो थे, उन्होंने वो एक क्रांति में विश्वास करते थे ताकि कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें सबको एक समान अधिकार हो. After 1815, Gasperi, Mazzini, an Italian nationalist, conspired with the others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read this writing. Mazzini की जो राइटिंग थी, जो इटालियन राष्ट्रवादी सोच का था, उसने दूसरों के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया कि भाई कॉन्स्पायर्ड किया कि भाई कि इटली में इस तरह की राष्ट्रवादी सरकार हो. और जो भारत के भी जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और विचार किया. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. समाजवाद, ये एक सोसाइटी का, समाज का एक विजन था, सोच थी. और by the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ये सोशलिज्म या समाजवाद, ये जो आइडिया था, इसने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया. Socialists, they were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. वो सारे समाज की बुराइयों की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे, निजी संपत्ति को. Why? Individual owned the property that gave employment, but the properties were concerned only with personal gains and not with the welfare of those who made the property productive. जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, वो लोगों को रोजगार देते हैं, बट जो प्रॉपर्टी है, वो जो संपत्ति है, वो निजी हाथों में ही होती है. वो अपने भलाई के लिए, पर्सनल गेन के लिए यूज़ करते हैं, पर ये सब लोगों की भलाई के लिए नहीं होता. जो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी को बनाते हैं, प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, उनकी भलाई के लिए कोई भी मेजर्स नहीं लिए जाते. सो इफ द सोसाइटी एज अ होल rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाएगा? कलेक्टिव, सामूहिक, सामाजिक भलाई के लिए दिया जाएगा. अगर प्रॉपर्टी सिंगल हैंड में नहीं होगी. सो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट. वो इस तरह का बदलाव चाहते थे. हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? ऐसी सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. सम बिलीव्ड इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स. रॉबर्ट ऑन्स 1771 to 1858, a leading English manufacturer,
sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. USA में उसने एक कोऑपरेटिव समाज का, कम्युनिटी वर्ग का बनाया, जिसको नाम दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना। वो रॉबर्ट ओवेंस जो थे वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiatives. Individual व्यक्तिगत 1% के इनिशिएटिव्स लेने से, इनिशिएट करने से, उसके आगे आने से कॉपरेटिव्स नहीं बनेंगे। They demanded that government encourages cooperatives. गवर्नमेंट को भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, सामूहिक जो संस्थाएं हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। इन फ्रांस, फॉर इंस्टांस, लुइस ब्लैंक 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise. जो कैपिटलिस्ट जो उद्योग थे, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल की जो मनी थी, मनी जो इन्वेस्टर थी, उसकी जगह सामूहिक संस्थाओं का, जैसे कि जो कि गवर्नमेंट उसको एनकरेज करे, गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे, तो इस तरह का एक प्रयास शुरू हुआ। दीज कोऑपरेटिव्स वर to be associations of people who produce goods together. ये ऐसे लोगों का समूह था, ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए थे जो कि सामान को खुद प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे, और प्रॉफिट को सब में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द वर्क डन टू द मेंबर्स जो भी वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉफिट, लाभ डिस्ट्रीब्यूट होता था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।